हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। तो मैं आप सभी के लिए दोबारा लाया हूँ क्लासेस। ठीक है, इस बार मैं लाया हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इसका एग्जाम के अंदर, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाया हूँ। तो स्टार्ट करने से मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हिंदी में वो इसे बोलते हैं हम उप से संयोजक यौगिक। ठीक है, उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, मीनिंग होता है क्लास 12 का काफी ज्यादा क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या क्या हम इसके अंदर रीड करने वाले हैं। ठीक है, पहला इसके अंदर टॉपिक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है हमारे पास। ठीक है, आपने देखा जो हमारे पास क्या होता है 3D सीरीज होती है, जैसे क्या होता है ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं लार्ज नंबर से। तो ठीक है, जो क्या हो सकता है हमारे पास एनायन भी हो सकते हैं, एनायन का मतलब। ठीक है, तो अब इसे हम क्या बोलते हैं मॉडर्न जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसी को हम कहते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड मॉडर्न केमिस्ट्री में से कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड कहते हैं। ये थोड़ा सा क्या है नॉर्मल सा डिफरेंस है। पहले जो हम कंपाउंड पढ़ते थे कैसे होते थे, कॉम्प्लेक्स होते थे, लेकिन हम मॉडर्न मतलब जो हमारे पास टाइम चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें करने हैं, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आजकल हमारे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर क्या चैलेंजिंग हिस्सा है, या बोल सकते हो चैलेंजिंग पार्ट है, चैलेंजिंग पार्ट। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स केमिस्ट्री, ये क्या हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट है किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो पहले हमने देखा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है कैसे बनता है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल को क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग बनता है, बाउंड किस होते हैं, एनायंस होते हैं, लार्ज नंबर में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब हम क्या होते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड होते हैं, जिसका क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है चैलेंजिंग पार्ट बोल सकते हो या चैलेंजिंग एरिया बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हैं चैलेंजिंग एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे होने वाले हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम वर्नर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वर्नर थ्योरी। इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वर्नर थ्योरी। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्नर थ्योरी। ठीक है, अब आते हैं वर्नर थ्योरी हमारे पास क्या है 1866 से लेकर 1869 तक। ठीक है, ये 1990 1866 से लेकर 1990 तक। ठीक है, वर्नर। अब तो इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये क्या करता है जो हमारे पास करता है हेल्प करता है हमारे लिए। हेल्प किससे करता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो मतलब जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, जो हमने क्या बनाए कंपाउंड बनाए, कंपाउंड बोल सकते हैं। दूसरा ये बताता हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड। तो नॉर्मल जो आते हैं हमारे पास वर्नर आते हैं, वर्नर क्या हेल्प करता है हमारे जो स्ट्रक्चर होता है इसका कंपाउंड का, या दूसरा बोल सकता है जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड। ये इनको क्या करता है डिफाइन करता है, ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या करते हैं यहाँ पर डिफाइन करते हैं। डिफाइन का मतलब क्या है एक्सप्रेशन मिलता है जो हमारे पास कंपाउंड होता है किस टाइप से बनेंगे। दूसरा एक मेन टॉपिक है अंदर वैलेंसी। वैलेंसी नॉर्मली हमने देखा जो हमारे पास क्या होता है लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। यहाँ पर वैलेंसी मतलब संयोजकता। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, जिसके क्या करते हैं 2 पोस्टुलेट देते हैं हमें। फर्स्ट होता है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। सेकंड होता है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये 2 चीजें देता है हमारे पास, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। जो हमारे पास क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी होती है, क्या होती है आयनिजेबल होती है। आयनिजेबल का मतलब जो क्या होती है आसानी से क्या होती है आयनों में क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है, आयनों में क्या होती है ब्रेक डाउन होती है। और ये क्या होती है जो हमारे पास ये क्या होती है सेटिस्फाइड होती है किसके द्वारा होती है निगेटिव आयन के द्वारा। ठीक है, निगेटिव आयन का मतलब जिसमें क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा। तो जो हमारे पास क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता, ये क्या होती है आयनिजेबल होती है। दूसरा क्या होती है निगेटिव आयन के द्वारा क्या होती है सेटिस्फाइड होती है। तो बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कंपाउंड
में सेकेंडरी वैलेंसी होती है, किसके द्वारा होती है? पहला तो ये कहती है नॉन एलिजिबल होती है, इसका मतलब इसको क्या कर सकता है, आयनों में क्या कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा जो टॉपिक है इसके पास ये निगेटिव और दूसरा होता है हमारे पास न्यूट्रल। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर मेंशन कर देता हूँ। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है हमारे पास, ठीक है, ये किससे होती है? निगेटिव, एंड दूसरा जो हमारे पास है न्यूट्रल। ये क्या होती है? दोनों आयनों की हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, हो सकता है सेटिस्फाई होती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास वर्नर थ्योरी का कब आए थे? 1866 से लेकर 1990 तक। इन्होंने क्या हेल्प की थी हमारे पास? ये स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं इसका, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो कंपाउंड का। दूसरा बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक या बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। फिर हमें टू पोस्टुलेट देते हैं, क्या देते हैं? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी इन द कंपाउंड। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है हमारे पास? जो क्या होती है आसानी से क्या होती है एलिजिबल, जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं आयनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये सेटिस्फाई किसके द्वारा होता है? नेगेटिव वैल्यू द्वारा। सेकंड होता है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, जो कैसा होता है? नॉन एलिजिबल होता है। और ये क्या करते हैं? निगेटिव आयंस और क्या होता है? न्यूट्रल आयंस क्या होते हैं? आसानी से क्या होते हैं? ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, उसका यूज करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आपने देखा होगा क्या होता है जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है? इसका मतलब होता है संकरण। काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के और 12th के लिए। ठीक है, तो नोट में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने में संकरण का मतलब क्या होता है? जब कोई भी क्या होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल या बोल सकते हो ऑर्बिटल आपस में कहते हैं ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? अतिव्यापन करना होता है। तो उस दौरान क्या करते हैं? न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। उस कंडीशन में जो प्रोसेस को होते हैं हम हाइब्रिडेशन कहते हैं। इसके फॉलोइंग टाइप्स होते हैं हमारे पास, क्या होता है? पहला होता है sp, दूसरा क्या होता है? sp2 होता है, फिर sp3 होता है, फिर क्या होता है? sp2, ठीक है, sp3d होता है, फिर क्या होता है हमारे पास? sp3 और ये होता है हमारे पास d2। इसमें दो टाइप्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये कितने कंडीशन हमारे टोटल 6 है। तो इस 6 वाले में हमारे दो केस होते हैं। दो केस का मतलब यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ मैं, sp3 d2 और दूसरा होता है हमारे पास d2 sp3। इसका क्या रोल है यहाँ पर? मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्या रीजन हो सकता है कि sp3 d2 हो रहा है और d2 sp3 हो रहा है? इसका मतलब ये क्या आउटर ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करता है, आउटर ऑर्बिटल को क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है। और इसमें जो d है ये क्या होता है? इनर ऑर्बिटल को, इनर ऑर्बिटल को क्या करता है? इन्वॉल्व करता है। तो इन दोनों में क्या है? हमारे पास दो कंडीशन है। अगर sp3 d2 आपको दिखाई देता है, इसका मतलब जो d ऑर्बिटल होगा आउटर होगा, मतलब दूसरे ऑर्बिटल है। अगर d2 sp3 दिखाई देता है, उसका मतलब जो हमने ऑर्बिटल यूज करा कौन सा है? इनर ऑर्बिटल, मतलब कंपाउंड के अंदर। मान लेते हैं इसको समझाता हूं आपको एग्जांपल दूंगा। ये हमारे पास s, ठीक है, इस टाइप से d भी कितना होता है हमारे पास? 5 होते हैं। ये हमारे पास d है, हमारे पास s, और ये हमारे पास p और ये हमारे पास s नॉर्मल। ये हो गया हमारे पास आउटर, ये हम बाहर वाला यूज कर रहे हैं। इनर वाले के जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ये हमारे पास क्या होगा? d ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पर s होगा, यहाँ पर p होगा। तो ये d s और ये p, ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल, मतलब जो हम ऑर्बिटल यूज करते हैं वो इनर वाले कंपाउंड का होता है। तो ये था हाइब्रिडेशन, उसके टाइप्स थे। क्या होता है जब कोई भी दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, या बोल सकते हो अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन के दौरान नए ऑर्बिटल भी करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पर हाइब्रिडेशन। उसके टाइप्स हैं हमारे पास sp, sp2, sp3, sp3d और दूसरा है sp3d2 और लास्ट क्या हमारे पास d2 sp3। ये दोनों सेम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होता है? 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। जब हम नामकरण पढ़ेंगे, जब इसके क्या होगी? नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, दोनों के स्ट्रक्चर क्यों यहाँ पर अलग अलग होंगे? अलग का मतलब क्या है? इस वाली कंडीशन में हमारे को क्या मिलेगा? इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। इस वाली कंडीशन क्या मिलेगा? इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है बीबीटी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्लास 11th में डीबीटी काफी ज्यादा क्या डीपली है, लेकिन क्लास 12th में क्या नॉर्मली इसका यूज किया जाता है बेसिक से। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बीबीटी। ये दिख रहा होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, नॉर्मली किसने देता है? बीबीटी का मतलब क्या होता है? संयुक्ता बल सिद्धांत। क्या कहते हैं? संयुक्ता बल सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली किसने दिया था? मैं पॉली ने दिया था। ठीक है,
इसका काफी ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट रोल है कि वीबीटी होती है, क्या हम वीबीटी को यूज क्यों करते हैं, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पर वीबीटी को यूज करते हैं जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने किसका यूज करते हैं, वीबीटी का। लेकिन कुछ कमियों के कारण क्या होती है, वीबीटी हमारी फेल हो जाती है, तो वीबीटी फेल होने के कारण हम आगे करते हैं सीएफटी यूज करते हैं। नॉर्मली आज हम रीड करने वाले हैं वीबीटी। वीबीटी से रिलेटेड कैंसर वाइब्रेशन फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है उसका वीबीटी क्या होगा, वीबीटी का मतलब सेफ मॉलिक्यूल क्या होगा, लीनियर होगा या टीपीपी होगा या टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टा होगा या स्क्वायर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीबीटी। ठीक है, से बोलते हैं हम संयुक्ता बंध सिद्धांत। ठीक है, मैं रीड करके बता देता हूं आपको। दिस थ्योरी वाज गिवन, ठीक है, बाय द पॉलिंग। ये किसने दी थी हमें, पॉलिंग ने दी थी। काफी ज्यादा रोल था इसका। इस मॉडल क्या करता है, यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज किसका करेगा, कंपाउंड का। जो हमारे पास कंपाउंड है उनके क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करेगा, यूटिलाइज कराएगा। जो क्या होगा, मेटल वैलेंस बॉन्ड होगा हमारे पास बिटवीन द अकाउंट, या बोल सकते हैं ऑर्बिटल के बिटवीन में। तो रीजन क्या है, हमारे पास वीबीटी है, किसने दिया था हमें, वीबीटी पॉलिंग ने दिया, गिवन बाय पॉलिंग, गिवन बाय पॉलिंग। ये हमें किसने दिया है, पॉलिंग ने डिस्क्राइब करा है। ये क्या होता है, डिस्क्राइब करता है। किसके क्या डिस्क्राइब करेगा, बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन कराएगा। डिस्क्रिप्शन किस चीज का डिस्क्रिप्शन कराएगा, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स या बोल सकते हो कंपाउंड। दूसरा बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा बोल सकते शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। और दूसरा बताता है कलर या कॉम्प्लेक्स, कलरफुल कॉम्प्लेक्स, कलरफुल कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो आपने देखा होगा वीबीटी के अंदर हम सारी चीजें पढ़ी थी। दूसरा बोल सकते हो मैग्नेटिक वेव, तो ये दो चीजें नहीं बता पाता है कौन, वीबीटी की दो लिमिटेशन है, जो चीजें हमें नहीं बताता। दूसरा ये देता है जो हमारे पास कलर कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो हमारे पास कंपाउंड मिलते हैं सारे कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो कुछ मायनों में क्या होता है, कलर क्या होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने डी ऑर्बिटल देखा होगा, D0 से लेकर कितना होता है हमारे पास D10 तक होते हैं। तो नॉर्मली केस हमारे पास D0 और D10 वाला कैसे होता है, कलरलेस होता है। D0 और D10 वाला कैसे होता है हमारे पास, कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस का मतलब क्या होगा, रंगहीन होता है इसका कुछ, ठीक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं D10 और D0, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास DDT पड़ा हुआ है, इसे होता है DD स्प्लिटिंग कहते हैं। मतलब जो हमारे पास D ऑर्बिटल होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 पार्ट्स में होता है। दो केस तो हमारे पास, एक होता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के, दूसरा केस होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल के। तो मैं बात कर रहा था कलरलेस कंपाउंड, ठीक है। जो D0 और D10 वाले कंपाउंड होते हैं कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस होने का रीजन क्या है, इस डी में क्या होता है 0 इलेक्ट्रॉन होता है और इस डी में क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन। एक डी में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन, एक डी में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये क्या है इसके पास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पड़ेगी। तो रीजन ये है इनके पास 0 इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, इसका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिट है इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। 6 7 8 9 10 इसका डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिट है। तो ये क्या होता है, कंप्लीटली फिट होने के कारण क्या होता है, कलरलेस कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मुझे पढ़ना है। लिमिटेशन मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। ये क्या करता है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। लिमिटेशन इसकी, ठीक है। ये क्या करता है हमारे पास, मैक्स नंबर ऑफ इन्वॉल्वेशन, ठीक है। मैक्स इन्वॉल्व या बोल सकते हो मैक्स नंबर ऑफ, ठीक, एडजॉर्प्शन, ठीक है। बहुत सारे क्या थे इसके अंदर, एडजॉर्प्शन थे या एडजॉर्प्शन थे, क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। दूसरा मैंने बोला ये क्या होता था, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताता है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है, ठीक। तीसरा मैंने बोला था ये क्या होता है हमारे पास, नहीं बताता जो हमारे पास कंपाउंड होने कलरफुल हो रहे हैं या कलरलेस हो रहे हैं, उसका पता नहीं होता, रीजन नहीं दे पाता। मतलब जो कंपाउंड बनने हैं कलरफुल क्यों बनने हैं, क्या रीजन होगा। मैग्नेटिक का मतलब इसके नेचर होते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, ये नेचर को शो नहीं कर पाता है। तो इसके बाद जो आती है CFT, तो वो सारी चीजें कौन एक्सपेरिमेंट था, CFT। इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। इसके अंदर में मिलता है DD स्प्लिटिंग मिलता है। मतलब जो हमारे पास क्या होता है D ऑर्बिटल होता है उसका स्प्लिटिंग या हो सकता है हिंदी में विपाटन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं उसे विपाटन कहते हैं। तो इसका जो क्या होता है टूटना, जो होते हैं D ऑर्बिटल का हमेशा 2 भाग होता है। कितने भागों में टूटेगा, 2 भाग।
फर्स्ट पार्ट होता है इसका ऑक्टाहेड्रल मतलब जिसमें कि हमने 6 लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा होता है टेट्राहेड्रल जिसमें हमें से कितने होंगे 4 लिगेंड प्रेजेंट होंगे। तो ये रीजन हम बाद में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये उत्तर हमारे 2 पार्टों में टूट रहा है। पहला है ऑक्टाहेड्रल का, दूसरा है टेट्राहेड्रल का। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है जो कमियां थी जिस कारण ये कहते हैं हमारी रिपीटी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। उसके बाद कहता है हमारे पास CFT आता है जिसे बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आगे मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, ठीक है, मोस्ट हाउ टू फाइंड hybridization of the given compound. How to find hybridization of the given compound. ठीक है, मतलब जो हमारे पास कंपाउंड ये रहते हैं हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास 2 फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला कहता है जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो किसके बराबर होगा, हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर होगा। फर्स्ट फॉर्मूला कहता है 1/2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, मोनोवैलेंट एटम प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ क्या होता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कैटायनिक चार्ज, सॉरी माइनस कैटायनिक चार्ज, सॉरी, ठीक है। ये क्या था फॉर्मूला था हमारे पास 1/2 मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बोल सकते हैं। दूसरा क्या लिखा मैंने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैटायनिक चार्ज, और एक होता है यहाँ पर एनायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइड्रोजन का, वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये दोनों फॉर्मूले थे, दोनों फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास कंपाउंड होगा या गिवन कॉम्प्लेक्स होगा उसका हम जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये है हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला है। आइए दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ कंपाउंड लिखे हैं आपके लिए। फर्स्ट फॉर्मूला एग्जांपल है हमारे पास NH3, ठीक, फर्स्ट फॉर्मूला क्या हमारे पास NH3, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से 1/2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे एटम कितना 3 प्लस एनायनिक चार्ज कितना है 0, कैटायनिक चार्ज कितना है हमारे पास 0। तो 1/2 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, इस कितना हो गया 4। इस 4 को मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा sp3, ठीक है, मतलब एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल किसको जाएंगे यहाँ पर p के। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन किसका आ गया इसका sp3। दूसरा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड बोला था मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन होगा इस टाइप से लगभग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको कितने आएगा 3, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 3। इसमें क्या होता है भाई एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं +1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो क्या आ जाएगा sp3। तो दोनों मेथड से क्या आएगा सेम आंसर आएगा, चाहे हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करें चाहे हम सेकंड वाला। ये क्या था हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 1 2 3 इसमें क्या है सिग्मा बॉन्ड और 1 ये 1 क्या है इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 का मतलब क्या है sp3। इसका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, इसमें भी क्या होगा sp3। दूसरा एग्जांपल करते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल करते हैं H2, ठीक है। दोनों मेथड यूज करेंगे, क्या होगा हमारे पास 1/2, ठीक है, नंबर ऑफ इसके वैलेंस है कितना 6 प्लस इसमें कितना होता है 2, ठीक है, इसमें ये कैटायनिक चार्ज 0, एनायनिक चार्ज क्या था 0। तो कितना आ गया 1/2, 6 + 2 कितना 8, कितना आ जाएगा हमारे पास 4। 4 का मतलब क्या होगा sp3 क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले से, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बनाओ। H2 है मतलब एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था हमने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, सिग्मा बॉन्ड कितने हमारे पास, दो लोअर पेयर में कितने हमारे पास, दो, तो कितना आ जाएगा, 4 का मतलब क्या जाएगा यहाँ पर sp3। ये क्या आ जाएगा, H2 का हाइब्रिडेशन। क्लियर दिख रहा होगा, आया होगा आपको। ठीक है, अगले एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है आपके पास SF6। ठीक है, SF6 तीसरा एग्जांपल है। चौथा एग्जांपल है प्लस BF3। ठीक है, पांचवा एग्जांपल है आपके पास C2H2। इसका आप बताएंगे हमें कैसे होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हमारे पास सल्फर। ठीक है, सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 1/2 6 प्लस ये क्या हमारे पास मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, 6 कैटायनिक चार्ज 0, एनायनिक चार्ज क्या हमारे पास 0, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12। हो गया, कितना हो गया, 12 1/2 6 हो जाए कितना होता है 12, तो कितना आ गया आपका 6 का मतलब क्या हो सकता है हमारा sp3d2। तो मतलब 1s का ऑर्बिटल, 3p का ऑर्बिटल और 2 कितना आएंगे, 2 के ऑर्बिटल आएंगे। सेम इसमें निकालिए। देखो दूसरा पैटर्न क्या यूज कर सकते हो, इसमें बनाइए इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गई। sp3 क्या आ गया हमारे पास, sp3 और d2 ये क्या जाएगा इसका हाइब्रिडेशन। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको कैसे बनाएं। तो कितने कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन से। यहाँ पर हम हर एक कार्बन को बता देंगे क्या है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2, दोनों कार्बन दो हाइड्रोजन शिफ्ट करिए। ठीक है, तो क्या हमारे पास अभी तक देखिए इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट है। हाइड्रोजन को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, अभी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर मेथड चेक करना है कि ये क्या होगा हमारे पास, sp3 होगा या sp2 होगा या sp होगा या sp3 होगा। आपको चेक करके बताना क्या हो सकता है। तो आप काउंट करिए हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, टोटल नंबर काउंट कितना बना हमारे पास, 3 बने। यहाँ पर भी कितना बनना होगा, 3 बनने। एक क्या होगा उसमें पाई बॉन्ड होगा, एक क्या होगा उसमें, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड, एक क्या होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो चेक करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पे कितना हमारा सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पे कितना बचा, क्या बचा, तो कितना आ गया हमारे पास 3। इस 3 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये sp2, इसका क्या रहेगा हाइड्रोजन का। मतलब ये कार्बन क्या होगा sp2, तो ये कार्बन भी क्या होगा हमारे पास sp2 होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं हमारे पास C2H6 का। इसमें भी कितने कार्बन, 2 कार्बन। बनाइए 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन क्या होगा, तो सबको सेपरेट कर दीजिए। H H, ये भी H और ये H। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड हमारे पास, देखिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 तो निकाल सकते हैं इसका सिग्मा बॉन्ड काट करके। फिर इसमें क्या है, लोन पेयर। आपको लोन पेयर दिखाई तो नहीं, लोन पेयर तो कितना 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हर एक कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3। तो C2H6 इसका क्या हो जाएगा, sp3 हाइड्रोजन जाएगा। सेम आप सिमिलरली स्ट्रक्चर पर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है PCl5। PCl5 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फास्फोरस 1/2 फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, देखो मोनोवैलेंट एटम कितना हमारे पास 5। फास्फोरस के वैलेंस शेल कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। प्लस कैटायनिक चार्ज 0, एनायनिक चार्ज हमारे पास 0। तो 1/2 कितना हमारे पास, 5 + 5 कितना आएगा हमारे पास 10। ठीक है, 2 5 10, तो कितना आ गया 5। इस टाइप का sp3d। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना ठीक है, इस टाइप ये स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl और ये Cl और यहाँ पर Cl। तो ये लगभग इसका स्ट्रक्चर कुछ टाइप से बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका हाइड्रोजन क्या रहेगा, sp3d। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इसका आप कुछ मुझे फाइंड करके बताएंगे। ये छोटा बताओगे, सेकंड है BeH2, थर्ड है आपके पास BF3। ठीक है, और भी है मेरे पास PCl3। ठीक है, अगला है C2H6। तो ये आपके होमवर्क है आज का। ये 4 होमवर्क है, आप 4 होमवर्क मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के जो मैं आपको डिस्क्राइब कराए हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो क्लास 11th में काम आता है, क्लास 11 हाउ टू फाइंड द हाइड्रोजन ऑफ द गिवन कंपाउंड। जब आपको कुछ गिवन कंपाउंड दिए रहते हैं उसका हाइड्रोजन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 फॉर्मूला बताए हैं, दोनों फॉर्मूला आप कैसे यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, मिलते हैं।